रमण महर्षि के साथ प्रश्न उत्तर की इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न पूछकर मैं का अभ्यास शुरू करता हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार शरीर का निर्माण करता हूँ। प्राण मैं नहीं हूँ, ऐसे उसका निरसन करता हूँ। पर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता हूँ? महर्षि उत्तर देते हैं, ठीक है, जहाँ तक बुद्धि की पहुँच है वहाँ तक यह बराबर है। आपकी प्रक्रिया केवल बौद्धिक है। वस्तुतः धर्म ग्रंथ इस निषेधात्मक प्रक्रिया का उपदेश साधक को सत्य को जानने में मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं, क्योंकि सत्य का सीधा विधान एवं वर्णन नहीं किया जा सकता। इस कारण यह बौद्धिक प्रक्रिया बताई जाती है। आप समझिए कि जो मैं नहीं अर्थात अनात्मा का निरसन करता है, वह स्वयं का निरसन नहीं कर सकता। मैं यह नहीं हूँ अर्थात मैं वह हूँ, ऐसा कहने के लिए मैं अवश्य होना चाहिए। यह मैं अहंकार या विचार है, जिसके उत्पन्न होने के बाद ही दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अहम विचार मूल विचार है। यदि मूल उखाड़ दिया जाए तो सब विचार उसी समय उखड़ जाते हैं। इसलिए मूल अहम की तलाश कीजिए। स्वयं से प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूँ। उसके जन्म स्थान को ढूंढ निकालिए तो सब वृत्तियां लुप्त हो जाएंगी और शुद्ध आत्मा शेष रहेगा। लेकिन इसको किया कैसे जाए? गहरी नींद में, स्वप्न में एवं जागृत में मैं हमेशा होता हूँ, लेकिन मैं नेति नेति इस प्रकार ध्यान करता हूँ। नहीं, वह ध्यान नहीं है। मूल की तलाश कीजिए, तब मिथ्या अहम अदृश्य होगा और सच्चे अहम का अनुभव होगा। मिथ्या अहम सच्चे अहम से अलग नहीं रह सकता। इस समय आत्मा का शरीर इंद्रियादि के साथ झूठा तादात्म्य है। आप इसे हटाने का प्रारंभ करते हैं। यह नीति है। यह उसे पकड़कर ही किया जा सकता है जिसको हटाया नहीं जा सकता। वह इति है जो वह है। जब मैं कौन हूँ इसका विचार करता हूँ, तब जवाब मिलता है कि मैं यह मृत शरीर नहीं हूँ, बल्कि चैतन्य रूप आत्मा हूँ। तब अचानक दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आत्मा माया में फंसा कैसे? दूसरे शब्दों में, ईश्वर ने जगत क्यों बनाया? मैं कौन हूँ इसके अन्वेषण का सच्चा अर्थ अहंकार के मूल की तलाश करना है। अहम के मूल की तलाश दूसरे विचारों से मुक्त होने का साधन है। आप कहते हैं कि ऐसे दूसरे विचारों को अवकाश नहीं देना चाहिए, किंतु हमें विचार के मूल की तलाश की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे यह विचार आया, ऐसा उत्तर मिलने पर यह मैं कौन हूँ और इसका मूल क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछकर तलाश जारी रखनी चाहिए। क्या मुझे मैं कौन हूँ इसको मंत्र की तरह रटना चाहिए? नहीं, मैं कौन हूँ मंत्र नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपको सब विचारों के मूल रूप अहम विचार का उद्भव आप में किस स्थान पर होता है, इसका अन्वेषण करना चाहिए। क्या मुझे मैं ब्रह्म हूँ, इस पर ध्यान करना चाहिए। यह श्रुति वाक्य मैं ब्रह्म हूँ केवल सोचने के लिए नहीं लिखा गया है। उपनिषद भी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अगर तुम देखते हो कि एक दिन बीज फूटा, फिर वृक्ष बना और फल लगने लग गए, तो इसका यह मतलब हुआ कि फल पहले से ही बीज में मौजूद था। जो प्रकट हो गया वह मौजूद ही था। उसी तरह से अगर उपनिषद के ऋषि को अगर आज पता चला है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो आज इसलिए पता चला है क्योंकि बीज तो पहले से ही मौजूद था। और आप भी बस केवल इतना ही कीजिए कि उसे ढूंढकर प्राप्त कीजिए जो अदृश्य है पर जो है।